गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एलसीएम एंड एचसीएफ का क्लास 3 होगा। जो कुछ छूटा हुआ है उसे कंप्लीट करेंगे। गुणा में दिया गया जो था कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था, जो गुणे में दिया गया था उसका एलसीएम एंड एचसीएफ करना। एक ब्रैकेट में 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, दूसरी ब्रैकेट में 2 4 3 गुणे 5 गुणे 7। कुछ इस प्रकार से जो क्वेश्चन दिया गया था, इसका निकालना था एलसीएम एंड एलसीएम निकालना था और एचसीएफ भी निकालना था। एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना था। इस प्रकार के सवाल को पिछले वाले क्लास में बता दिए हैं, लेकिन आज फिर से एक बार इस क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइप पर बढ़ेंगे। तो इसका नियम क्या था, वो कुछ इस प्रकार था कि यदि ब्रैकेट में दिया गया हो इस प्रकार से क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में जितनी डिजिट हैं, जितनी संख्याएं हैं, उन संख्याओं को छांट करके लिखना है। एक बार एक संख्या को एक बार लिखना है। वह एलसीएम निकालने की विधि है। एलसीएम निकालने की विधि क्या है, इनमें से दिए गए क्वेश्चन में से जितने डिजिट हैं उनको एक एक बार लिखना। एक एक बार जब इसको लिख लेंगे तो वह उनका एलसीएम होगा। और एचसीएफ की क्या विधि थी, एचसीएफ की विधि यह थी कि जो दी गई संख्याएं हैं, जो दिया गया दोनों ब्रैकेट में संख्या है, उनका कॉमन लिखेंगे तो एचसीएफ, और छांट करके एक एक लिख लेंगे तो एलसीएम होगा। लासा और मासा निकालने के, चलिए निकाल करके देखते हैं। सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए दोनों में से एक एक छांटना है। सबसे पहले 2 3 5 और 7, ये हो गया। क्या इनमें से कोई छूट रहा है? इनमें से तो कोई नहीं छूटा। चलो इसमें ट्राई कर लेते हैं। 2 4 इसमें नहीं लिखा गया है तो 4, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 7 इसमें है, 7 इसमें है। ये हो गया इन संख्याओं का एलसीएम। इन संख्याओं का क्या हो गया, एलसीएम। अब इसी संख्या का निकालना है एचसीएफ, इसी संख्या का एचसीएफ। और एचसीएफ में क्या बताया, ध्यान दो, किसी का ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, सबका ध्यान एकदम बोर्ड पर ही होना चाहिए। फोकस एकदम बोर्ड पर करो, इसी क्वेश्चन पर। तो एचसीएफ कैसे होगा, एचसीएफ में जो दी गई संख्याएं हैं उनमें से कॉमन लिख लेना है। जो कॉमन लिख लोगे ना, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो कॉमन क्या, देखिए 2 दोनों में है, जी हाँ 2 दोनों में है तो कॉमन हो गया, ठीक है ना। और 3 दोनों में है क्या, हाँ 3 भी है, 3 भी लिख लो। 5 दोनों में है तो 5 भी लिख लो। 7 दोनों में है, 7 भी लिख लो। और क्या, इस ब्रैकेट में जितना है उतना तो इसमें हो गया, और जो बचा वो तो फालतू है ना, वो तो कॉमन होगा नहीं। कॉमन तो होगा नहीं ना। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में हो। जैसे कोई जब गेम खेलते हो तो जो दोनों पक्ष में होता है वही तो कॉमन होता है ना, कॉमन उसी को बोलते हैं। उसी प्रकार से इन दोनों ब्रैकेट में जो दोनों में हो वही तो कॉमन है, वही कॉमन है ना, ठीक है। ये निकल करके आ गया इसका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये पहले ही वीडियो में बता दिए हैं, ठीक है। ये पीछे का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन पिछले क्लास से उठा करके रिवीजन करते रहे हैं, ताकि आप इसे एक बार पुनः रिवीजन कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब इस संख्या का एलसीएम निकालना है, ये संख्या दे दी गई है। अब इस संख्या का क्या ज्ञात करना है, लासा, लासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लासा, लासा करना है। तो लासा क्या, लासा में अभी मैंने क्या बताया आपको कि बड़ी वाली घात जो होगी उसको लिख लेना। तो बड़ी वाली घात कौन, बड़ी वाली घात कौन, 2 पे पावर 7। ये हो गया इसका आंसर, निकल गया एलसीएम। ये हो गया इसका एलसीएम। क्या हो गया इसका एलसीएम। और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अभी इसी का अगर एचसीएफ ज्ञात करना हो तो जो एलसीएम में बड़ी घात छांटना है, एचसीएफ में छोटी। अब इनमें से सबसे छोटी घात कौन है, 3 है। सबसे छोटी घात क्या है, 3 है। तो 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 ये हो जाएगा इसका आंसर। ये है एचसीएफ, ये हो गया इसका एचसीएफ। क्या समझ में आया, इसका क्या हो गया एचसीएफ। ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर पावर जो पावर दिया गया है, इस पावर में अगर माइनस लगा हो तब, पावर में माइनस लगा हो तब क्या करेंगे, चलो देखते हैं। ठीक है ना, ये चीज समझ में आया। देखिए अगर इसी में माइनस, पावर माइनस पे चढ़ जाए, जो पावर है वो माइनस में हो जाए, तब इसको कैसे करेंगे, तब अगर लासा ज्ञात करना है तब भी बड़ी घात तब भी छोटी घात। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वो क्या ध्यान रखना है, जो जितना माइनस में होता है, जो बड़ा, जो जितना ज्यादा माइनस में होता है वही छोटा होता है। माइनस वाले में क्या होता है, जिस संख्या का पावर जितना बड़ा माइनस में होगा वो सबसे छोटा होता है। जो जितना बड़ा माइनस में उतना छोटा, और जो जितना छोटा है माइनस में वो बड़ा होता है। ठीक है, क्या समझे कि जिस किसी भी संख्या पे पावर अगर माइनस में है, जितना बड़ा माइनस में पावर है उतना ही छोटा होता है, उतना ही छोटा होता है। अगर जो संख्या पर पावर छोटी माइनस में हो वह संख्या उनकी अपेक्षा बड़ी होती है। तो अगर इनका एलसीएम ज्ञात करना है तो इनका देखिए सबसे बड़ा, लासा का मतलब बड़ा, तो बड़ा कौन, 2 पे घाते माइनस का 3, ये हो गया इसका एलसीएम। ये क्या हो गया इसका एलसीएम। ठीक है। अब एचसीएफ क्या है, एचसीएफ में क्या, पावर जितनी बड़ी माइनस में हो वही हो जाएगी एचसीएफ। तो 2 पे पावर 7 है, ये हो गया इसका एचसीएफ, ये हो गया इसका एचसीएफ। ठीक है, ये क्या हो गया इसका एचसीएफ। इस प्रकार से पावर में जो एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है उसे भी आप देख लिए, माइनस में यदि पावर हो तब भी आप इसको आसानी से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद उम्मीद करता हूं यह आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद की जो टॉपिक होगी वह होगी एलसीएम और एचसीएफ का भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, भिन्नों का लासा और मासा ज्ञात करना। देखिए किसी भी संख्या को अगर भिन्न में दी गई हो तो उसका लासा और मासा कैसे ज्ञात करेंगे, वो इस प्रकार से, अगर देखिए दी गई संख्या का क्या देखना है, अगर दी गई संख्या का लासा ज्ञात करना है, क्या, अगर दी गई संख्या का लासा ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई, लासा। अगर लासा ज्ञात करना है तब अगर जो ज्ञात करना होगा वो महान है, वो बड़ा है, जो ज्ञात करना वो क्या है, बड़ा है, जो बड़ा है वो ऊपर, जो बड़ा है वो ऊपर, जो छोटा है वो नीचे। तो क्या ज्ञात करना है, लासा, लासा ज्ञात करना है तो लासा कहां लिखेंगे, ऊपर। तो ऊपर क्या होता है,
अगर भिन्न में होता है तो भिन्न तो यही होता है ना, अंश बटे हर। अंश बटे क्या होता है, हर। ठीक है, नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो क्या होता है, अंश बटे हर हो गया। अब कैसे लिखेंगे, अंश का लासा बटे हर का मासा, अंश का लासा बटे हर का मासा। ठीक है, अगर अब मासा ज्ञात करना हुआ तब, मासा ज्ञात करना हुआ तब क्या होगा, तो ये हो जाएगा अंश का मासा, अंश का मासा बटे हर का लासा। ठीक है, अंश का मासा बटे हर का लासा, जो ज्ञात करना होगा वो ऊपर होगा, जो ज्ञात करना होगा वो ऊपर होगा, जो नहीं ज्ञात करना है उससे उसका हर में क्या करेंगे, भाग कर देंगे, हो जाएगा, सिंपल। एक बार फिर से इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं, इसी पे पूरी सवाल लगेगी। ठीक है, जिसको ज्ञात करना होगा वो ऊपर होगा, जिस उसके अपेक्षा दूसरा क्या होगा, नीचे होगा। ठीक है, लासा ज्ञात करना है तो अंश का लासा और हर का मासा, मासा ज्ञात करना है अंश का मासा बटे हर का लासा। ठीक है, इसी प्रकार से लगाएंगे। एक और देख लीजिए, और दो फार्मूलों को ध्यान दीजिएगा, फार्मूला आपको बनाना है कैसे, अगर देखिए भिन्न में कभी कभी दिया होता है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, इस प्रकार से दे देगा और इसका कहेगा लासा ज्ञात कीजिए, इसका क्या ज्ञात कीजिए, एलसीएम, इसका क्या कीजिए, एलसीएम। जब इस प्रकार से दिया गया होगा तो ये एलसीएम ये लग जाएगा, अगर एचसीएफ कहता तो ये वाला लग जाता। ठीक है, एलसीएम कहता तो ये लग जाता, एचसीएफ कहता तो ये लग जाता। ठीक है ना। अब देखिए पहला क्वेश्चन, नहीं अभी क्वेश्चन पे नहीं आएंगे, कुछ और फार्मूले बचे हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्या होगा कि जब ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे कि पहली संख्या दी गई होगी, किसी संख्या का कह देगा, एक संख्या कोई संख्या बता देगा ये संख्या है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। जब दूसरी संख्या ज्ञात करना है तब क्या करेंगे, तो ये देखिए वो फार्मूला इस प्रकार से बनेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मासा, लसा गुणे मासा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मासा, ये हो गया। अब देखिए इसको चेंज कैसे करेंगे, क्या करना है, अगर पहली संख्या दी गई हो, पहली संख्या दी गई हो, दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना, जो निकालना है उसको ऐसे लिखो, दूसरी संख्या आप खुद बनाइएगा, दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा। ये पहली संख्या जब इसको ज्ञात करना है तो ये पक्षांतर हो जाएगा, पक्षांतर होगा तो गुणे में है तो किस में चला जाएगा, भागे में, तो ये भाग में मतलब बटे में आ जाएगा, तो बटे में हो जाएगा पहली संख्या, क्या हो जाएगा, पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या। इस प्रकार से आप दो तीन फार्मूले बना लेंगे, एक हम बना दें, तीन आप बना लेंगे। देखिए अब समझिएगा, बनाना आपको है, ठीक है, बनाना आपको है, हम यहां तक बता दिए, नहीं समझ में आएगा एक बार फिर से पूछ लीजिएगा, फिर से बता देंगे। अगर देखिए दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो, पहली दे दी गई, जब पहली दी जाएगी
तो पहले यहां पे छोड़ना, जो ज्ञात करना है वो पक्षांतर कर देना। तो वो जो ज्ञात करना है, उसे छोड़ देना, जो दी गई संख्या होगी उसे क्या करना, बटे में, तो हो जाएगा। जैसे यहां पे दूसरी संख्या ज्ञात करनी थी, अब पहले को ज्ञात करने के लिए कहेगा, जब पहले को ज्ञात करने के लिए कहेगा दूसरी संख्या नीचे हो जाएगी। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, इसे नोट कर लो, मैं बता ही देता हूं, इसे नोट कर लो, मैं बता देता हूं। ठीक है, देखो दूसरी संख्या ज्ञात करनी थी तो पहली संख्या नीचे चली गई थी, अब पहली संख्या ज्ञात करनी है। पहली संख्या बराबर, जब पहली संख्या बराबर हो जाएगा लसा गुणे मासा, लसा गुणे मासा बटे, जो यहां पे दूसरी संख्या थी गुणे में थी, तो गुणे में थी तो भागे में चली जाएगी, तो बटे क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। ठीक है, ये हो गई दूसरी संख्या। ठीक है ना, अब इसके बाद ये तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का हो गया, और क्वेश्चन में ऐसे भी आता है लासा दे देता है तो मासा ज्ञात करना होता है। तो सेम जैसे आप पहली संख्या दूसरी संख्या क्या किए हैं, वैसे लासा मासा का हो जाएगा। अगर लासा ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है, तब लासा ज्ञात करना है तो हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा, बटे मासा हो गया। अगर मासा ज्ञात करना हो तब, अगर मासा ज्ञात करना हो तब क्या होगा, हो जाएगा पहली संख्या, क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लस, बटे लस। इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये इन सारे क्वेश्चनों को इन्हीं फार्मूलों पर हल किया जाएगा। ये जो सारे फार्मूले हैं, इन्हीं फार्मूलों पर जो भिन्न के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको हल कर लेंगे। ठीक है, शब्दों पर आधारित हो या फिर भिन्न हो तो इसको हल कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब अगली क्लास में आपको मिलेगा जितना अभी तक पढ़ाया गया है, जितना अभी तक पढ़ाया गया है सभी में से एक एक क्वेश्चन हल करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन हल करवाएंगे, और बाकी सभी टॉपिक से क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको हल करना है, और हल करके जरूर आना है। सभी टॉपिक से क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो हल करके आना है, और सभी टॉपिक से हम एक एक क्वेश्चन खुद हल करवाएंगे। और इस पूरे चैप्टर का एलसीएम एंड एचसीएफ का पूरा पीडीएफ जो होगा, क्वेश्चनों का पीडीएफ होगा, वो हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगा। वो लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, अब मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।